दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज हमारे इंजीनियर जो कि एस्टिमेशन का प्रेजेंटेशन देंगे, तो चलिए इनके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना, तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है और मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ और मैं मोहाली ब्रांच से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी एस्टिमेशन की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। आज मैं आपको एस्टिमेट करके बताऊंगा स्टेयरकेस के बारे में। ये हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस। जैसे कि ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है बिल्डिंग का, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं, सब ने इसका नाम पहले सुन रखा होगा कि स्टेयरकेस क्या काम करता है। जैसे कि हम सबको पता है स्टेयरकेस जो है सो हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पहुँचाने के काम आता है स्टेयरकेस, ठीक है। अब लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी ये स्टेयरकेस नाम का जो ये प्राणी है, ये बिल्कुल हमारी तरह है। जैसे हमें भी कोई काम करने के लिए हमारे बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के। जैसे देखने के लिए हमें आंखें मिली हुई हैं, छूने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, ठीक उसी तरह ये स्टेयरकेस जो है, इसके पास भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके जरिए ये हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुँचाता है। तो स्टेयरकेस के अंदर क्या है, स्पेशली 3 पार्ट्स से हमारा स्टेयरकेस के पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्लाइट 1, फिर मिड लैंडिंग और फिर फ्लाइट 2। अब ये फ्लाइट 1 जो है, इसके अंदर जो है तो 2 पार्ट बनते हैं। पहला होता है हमारा स्टेप और दूसरा होता है हमारा बेस स्लैब। अब हम इसमें आएंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये है हमारा स्टेप, ये है हमारा स्टेप, और ये जो है ये है हमारा बेस स्लैब। अब जो हमारा स्टेप होता है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। जो स्टेप का हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रेड, और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको कहते हैं राइजर, सही है। और दूसरा आता है हमारा इसके अंदर, फिर अगला स्टेप होता है हमारा मिड लैंडिंग, जो कि जिसपे हम जो हमारा 2 फ्लाइट के बीच की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं मिड लैंडिंग। और उसके बाद फ्लाइट 2 सेम होता है फ्लाइट 1 की तरह। अब हमारे पास जो ड्राइंग है, हमारे स्टेयरकेस के 3 पार्ट होते हैं, फ्लाइट 1, मिड लैंडिंग और फ्लाइट 2। फ्लाइट 1 के अंदर आता है स्टेप और बेस स्लैब। अब ये हमारा एक वो है, इसके अंदर ये हमारा स्टेप है और ये हमारा बेस स्लैब है। जो बेस स्लैब होता है वो स्टेप के एकदम बॉटम होता है, बॉटम में आता है। अब स्टेप जो होता है, स्टेप के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक वर्टिकल पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रेड, और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको कहते हैं राइजर। अब मिड लैंडिंग की बात करते हैं। मिड लैंडिंग जो होता है, जो 2 फ्लाइट के बीच की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं मिड लैंडिंग। अब एज पर CPW नॉर्म जो हम कंसीडर करते हैं कि जो हम एक फ्लाइट में मैक्सिमम जो है सो 10 नंबर ऑफ स्टेप्स ही इंक्लूड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अभी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो ड्राइंग है, तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है जिसकी हमारा जो स्टेयरकेस, जो हमारी स्टेप की विड्थ है वो 1175 mm गिवन है, और ये हमारा ये है। तब इसके अंदर हमारा ट्रेड पता है और हमारे पास ये राइजर पता है, लेकिन हमें ये बेस स्लैब की जो लेंथ है ये निकालनी पड़ती है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, जो क्या होता है h² = p² + b²। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो वर्टिकल पार्ट होता है स्टेप का उसे कहते हैं राइजर, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसे कहते हैं ट्रेड। अब हमें इसमें, अब जब हम इसे कंक्रीट, या अब अगर हम इसका सबसे पहले हम स्टेयरकेस का कंक्रीट निकालेंगे, तो कंक्रीट निकालने के लिए हमें सबसे ज़रूरत पड़ेगी लेंथ ऑफ द बेस स्लैब की, यानी कि इस पॉइंट से लेके एंड तक की, इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक स्टेप है जिसका हमें राइजर गिवन है और ट्रेड गिवन है। तो एज पर हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम उसका हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। तो इसका हमने हाइपोटेन्यूस निकाला 291.54, ये आया हमारे एक स्टेप का बेस स्लैब, एक स्टेप के लेंथ ऑफ वेस्ट। अब हमें क्या चाहिए, पूरे फ्लाइट 1 के बेस स्लैब का लेंथ निकालना है। वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टेप इंटू जो हमारा एक स्टेप का आया है उसका। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकलेंगे, हम इसमें काउंट कर लेंगे कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है सो 9 नंबर है। तो 9 इंटू इसके, तो हमारा लेंथ ऑफ द बेस स्लैब आया 2623.86 mm। क्लियर है। अब हम इसमें चलेंगे, लेंथ ऑफ द स्टेप हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका कंक्रीट निकालना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे कंक्रीट ऑफ स्टेयरकेस का निकालना। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे बेस स्लैब की कंक्रीट। हम सब जानते हैं कंक्रीट का जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। इसके लिए हमें 3 क्वांटिटी चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो नंबर ऑफ, सबसे पहले लेकिन जो बेस स्लैब का निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस स्लैब। अब हम सब जानते हैं, अगर हमारे एक फ्लाइट में कितना बेस स्लैब आ रहा है, 1, तो हम लेंगे 1। अब लेंथ ऑफ बेस स्लैब हमने अभी निकाला है, वो कितना है, इतना 2623.86। तो हम लिखेंगे 2623.86। अब विड्थ हमें जो है, तो ये हमें यहाँ गिवन है 1175, और जो डेप्थ है वो हमारे ड्राइंग में यहाँ मेंशन है 150 mm।
जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेस स्लैब का कंक्रीट की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड स्टेप आता है इसके अंदर हमारा स्टेप्स का भी सेम, नंबर ऑफ स्टेप्स, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब जो नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे हमारे इसमें कितने स्टेप बन रहे हैं, हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि 9 स्टेप आ रहे हैं। अब लेंथ हमारा क्या है, हमने ये कैलकुलेट कर रखा है कि जो इसका लेंथ आ रहा है वो ये आएगा 11.75। ब्रेड्थ हमारा ट्रेड की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके अंदर 250, और जो इसका राइजर है वो हम कंसिडर करेंगे 150। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टेप की कंक्रीट भी आ जाएगी। इस तरह से हम कंक्रीट ऑफ स्टेयरकेस का कंक्रीट हम निकाल लेंगे। थैंक यू गाइस, मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है और यहाँ मैंने आज को आपको बताया कि स्टेयरकेस की कंक्रीट कैसे निकाला जाता है। और अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, माई सेल्फ मनोज धीमान। मैंने जो है बीटेक कर रखा है और मैं सिविल गुरुजी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज हमारा एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग जो है कंप्लीट हुआ है। तो आज मेरा प्रेजेंटेशन है एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। आज इसके अंदर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और उसके बाद हर आइटम का जो है हर आइटम के एस्टिमेट निकालेंगे। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे प्लिंथ लेवल के ऊपर जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है, सबसे पहले हम 1 लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। 1 लाइन ब्रिक वर्क हम जहाँ जहाँ डोर आएगा वहाँ 1 लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे, बाकी हम सारी जगह 1 लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद हम डीपीसी करते हैं। डीपीसी हम इसलिए करते हैं जो भी हमारा फ्लोर पे मतलब पानी वगैरह हम यूज़ करेंगे ताकि उसका सीवेज जो है हमारे ब्रिक वर्क वॉल के अंदर ना जाए, इसलिए हम डीपीसी यूज़ करते हैं। डीपीसी के बाद हम ब्रिक वर्क करेंगे अप टू सील बैंड बॉटम। सील बैंड बॉटम तक हमारा ब्रिक वर्क आएगा। उसके बाद हम सील बैंड प्रोवाइड करते हैं। सील बैंड हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा विंडो का जो लोड आएगा वो एक ही जगह पे लोड ना आए। उसका जो है यूडीएल लोड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसका जो है लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे हमारे ब्रिक वर्क के अंदर। तो उसके बाद हम सील बैंड के बाद हमारा विंडो का जो स्पेस होता है उसको छोड़ के बाकी जगह हम ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं लिंटल बीम के बॉटम तक। लिंटल बीम के बाद लिंटल बीम के बॉटम तक उसके बाद हम लिंटल बीम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम लिंटल बीम जहाँ भी हमारा डोर और विंडो का जो अपर का पार्ट आएगा वहाँ पे हम लिंटल बीम प्रोवाइड करेंगे। लिंटल बीम जो हमारा रहता है 200 mm का रहता है। उसके बाद हम ब्रिक वर्क करेंगे अप टू स्लैब बीम तक हमारा ब्रिक वर्क आएगा। स्लैब बीम तक हमारा जो है ब्रिक वर्क आएगा। यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे कि हम इसका एस्टिमेट कैसे निकाल लेंगे। लिंटल बीम के बाद हमने यहाँ पे स्लैब बीम प्रोवाइड किया था, बीच में हमारा ब्रिक वर्क आ गया था। जो हम वेंटिलेशन विंडो देंगे वहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क प्रोवाइड नहीं होएगा। जो हम वेंटिलेशन और विंडो देंगे यहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क जो है प्रोवाइड नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि इसका एस्टिमेट कैसे निकाल लेंगे। जो हमारा ब्रिक वर्क होता है अगर वो हमारी 200 mm की वाल है तो वहाँ पे हमारा जो एस्टिमेट निकलता है वो क्यूबिक मीटर के अंदर निकलता है, और जो हमारी 100 mm की वाल आएगी वहाँ पे हमारा एस्टिमेट जो निकलेगा स्क्वायर मीटर के अंदर निकलेगा। तो हमारा जो ब्रिक वर्क जो निकलेगा हम मान के चलें कि 200 mm का निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा निकलेगा टोटल क्यूबिक मीटर के अंदर निकलेगा। जो ब्रिक वर्क की हमारा रहेगा वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट रहेगा। लेंथ हमारी क्या रहेगी, जो हमारी ग्राउंड बीम की आएगी, जो हमारी ग्राउंड बीम की लेंथ आएगी, क्लियर स्पैन जो हमारा होएगा वो हम यहाँ पे लेंथ लेके चलेंगे। विड्थ हमारी क्या आएगी, 200 mm की वाल के लिए 0.2 मीटर आ जाएगा और 100 mm की वाल के लिए 0.1 मीटर। जो हमारा ब्रिक वर्क की हाइट रहेगी वो हमारी इसके अंदर से हम जो टोटल जो हमारी हाइट रहेगी स्लैब बीम तक यहाँ पे प्लिंथ लेवल से लेके जो हमारी टोटल हाइट रहेगी उसमें से हम डीपीसी माइनस करेंगे, सील बैंड माइनस करेंगे, लिंटल बीम और स्लैब बीम ये सारी हम माइनस करेंगे तो हमारी ब्रिक वर्क की टोटल हाइट आ जाएगी कि कहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क यूज़ हो रहा है। हाइट हमारी यहाँ से आ जाएगी, विड्थ हमारी 0.2 मीटर, लेंथ हमारा क्लियर स्पैन हो गया। तो हमारा तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर के अंदर जो है इसका टोटल एस्टिमेट आ जाएगा कि हमारा 200 mm की वाल के लिए कितना क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क हमारा यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे कि डीपीसी का एस्टिमेट कैसे निकालेंगे। डीपीसी जो रहता है हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर रहता है क्योंकि इसकी जो हाइट रहेगी वो फिक्स्ड रहती है 50 mm तक। तो एज पर CPWD हम इसको स्क्वायर मीटर के अंदर ही लेते हैं। डीपीसी हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर लगेगा लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, जो हमारी 1 लाइन ब्रिक वर्क की लेंथ है वही इसकी लेंथ रहेगी। अगर हम ग्राउंड बीम का लेके चल रहे हैं तो माइनस डोर की जो लेंथ रहेगी वो माइनस कर देंगे। वैसे एज पर 1 लाइन ब्रिक वर्क हम लेके चलेंगे इसको। लेंथ हमारी वो रहेगी, विड्थ हमें पता है 0.2 मीटर रहेगी 200 mm वॉल के लिए। अगर 100 mm वॉल यूज़ कर रहे हैं तो 0.1 मीटर, तो हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ पर सील बैंड यूज़ हो रहा है। जो सील बैंड निकलेगा वो 100 mm का है, तो मतलब 100 mm से अगर कोई नीचे रहता है तो हम उसको स्क्वायर मीटर में लेके चलते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे 100 mm है तो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। सील बैंड जो हमारा रहता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, जो हमारी 1 लाइन ब्रिक वर्क की रहेगी। अगर हम ग्राउंड बीम लेके चल रहे हैं तो डोर की जो लेंथ है वो माइनस कर देंगे। विड्थ है इसकी रहेगी 0.2 मीटर।
हाइट हमारी 0.1 मीटर आ जाएगी। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्यूबिक मीटर के अंदर सील बैंड का जो वो निकलेगा क्यूबिक मीटर के अंदर पूरा आ जाएगा। उसके बाद लिंटल बीम हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट निकलेगा क्यूबिक मीटर के अंदर। लेंथ इसकी ग्राउंड बीम तक रहेगी कि ये डोर के ऊपर भी प्रोवाइड रहेगा, विंडो के ऊपर भी। तो इसकी जो टोटल हमारा क्लियर स्पैन रहेगा ग्राउंड बीम का, वो लिंटल बीम की लेंथ आ जाएगी। विड्थ इसकी रहेगी 0.2 मीटर। हाइट हम लेके चलते हैं इसकी 200 mm लेके चलते हैं तो 0.2 मीटर आ जाएगी, तो क्यूबिक मीटर के अंदर हमारा निकल जाएगा। स्लैब बीम का भी ऐसे ही निकलेगा। स्लैब बीम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये भी क्यूबिक मीटर के अंदर रहेगा। लेंथ इसकी वही रहेगी जो क्लियर स्पैन रहेगा हमारा, विड्थ 0.2 मीटर। हाइट इसकी एज पर ड्राइंग गिवन होती है, वैसे नॉर्मल 350 होती है, 350 में लेके चलते हैं तो इसकी हाइट आ जाएगी। ऐसे हम स्लैब बीम निकाल देंगे। थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम मैं इंजीनियर मनु धीमान। आज हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो ब्रिक वर्क के लिए था, मतलब सुपर स्ट्रक्चर के एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे यूज़ होता है। थैंक्स एवरीवन।